हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम की क्लास 3 लेके आया हूँ और इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 आपको दे रखा है यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पर शून्यों की संख्या का मतलब होता है आपको 2 के डिजिट और 5 के डिजिटों का आप ऐड करना होता है, यानी कि सिमिलर करना होता है। कितने 2 के डिजिट है और कितने 5 के डिजिट है। जो डिजिट सिमिलर होते हैं उतनी ही शून्यों की संख्या होती है दोस्तों। कैसे सिमिलर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के डिजिट निकालेंगे। 2 के डिजिट निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 में, यानी 20 में आप क्या करोगे 2 का भाग दोगे। कितना आ रहा है यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 में फिर 2 का भाग देंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 में फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग 2 में चला जाएगा, यानी एक बार जाएगा। तो 2 का भाग 2 में फिर दोगे तो कितनी बार हो गया 1 बार हो गया। अब यहाँ पे तुम ऐड करोगे दोस्तों 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, और 2 17 और 1 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। 2 के डिजिट हो गए। लेकिन अब हम निकालते हैं 5 के डिजिट कितने होते हैं यहाँ पे। अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे टोटल। तो कैसे करेंगे, 20 में 5 का भाग देंगे। कितना निकल के आया 4। अब 4 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर कितना निकल के आया 5 के डिजिट कितने हैं, यानी कि 4 है। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे, यानी 2 के डिजिट तो है 18 और 5 के डिजिट है टोटल 4। ठीक है। अब सिमिलर कितने मिल रहे हैं, यानी दोनों में देखो यहाँ 4 है ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 4 तो है, क्योंकि संख्या बड़ी है तो 4 तो होगा ही ना। यानी कि कितने सिमिलर हो रहे हैं, यानी कि 4 सिमिलर हो रहा है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यानी कि 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। तो चलते हैं दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस और सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 79 और 80 मल्टीप्लाई आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है दोस्तों शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो अब इजीली क्या करोगे, अब आपको एक माइंड में रीडिंग करनी है कि इसमें देखो 2 के डिजिट तो बहुत काफी होंगे। कितने होंगे, काफी होंगे। अब यहाँ पे तुम निकालोगे 80 के 2 के डिजिट निकालोगे, यानी कि आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आपको 2 के डिजिट नहीं निकालने दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 के डिजिट निकालने। कितने के डिजिट निकालने, सिर्फ 5 के डिजिट। इस वाली संख्या में आप क्या करोगे 5 के डिजिट आपको निकालना है। तो कितने निकल के आएंगे, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है। अब 16 में मल्टीप्लाई तुम 5 का करोगे, कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहां से निकल के आएगा 3। इतनी सी बात क्लियर है। अब 3 में 5 का भाग जाएगा, यानी कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी कि 19 अगर 5 के डिजिट आपको दे रखे हैं और 2 के डिजिट आप निकालोगे तो आपको काफी निकल के आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 के डिजिट हम नहीं निकालेंगे, यानी कि 2 के डिजिट तो ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा है, तो हमें निकालने क्या है 5 के डिजिट निकालना है। क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको क्वेश्चंस दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 आपको 100 तक संख्याएं दे रखी है। अगर आप 100 संख्याओं में अगर 2 के डिजिट आपको निकालेंगे तो आपको काफी निकल के आएंगे दोस्तों। हमें क्या करना है 2 के डिजिट आपको नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है 5 के डिजिट निकालना है। उसी के बेस पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 के डिजिट, यानी कि 5 के डिजिट आप निकालोगे दोस्तों तो कितने निकल के आएंगे यहाँ पे, यानी कि इससे हम 20 आ जाएगा। अब 20 में आप फिर 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 दोस्त 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 5 के डिजिट कितने निकले 24 निकल के, कितने 24 निकल के आए दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब इसके हिसाब से आपका आंसर बहुत ही 5 से 6 सेकंड में आप अपना आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर 2 के डिजिट निकालने के लिए बैठोगे तो
तो आपको काफी समय लगेगा और आंसर्स फिर भी यही आएगा, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई आप करोगे 100 तक तो आपके दो के डिजिट बहुत काफी दे रखे होंगे। तो आपको करना क्या है, दो के डिजिट आपको नहीं निकालने, आपको क्या निकालना है, 5 के डिजिट निकालने और आपको डायरेक्टली आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 आपको 500 मल्टीप्लाई आपको दे रखा है दोस्तों। अगर आपको बड़ी संख्या यहाँ पर दे रखी हो, ठीक है, तो आप इजिली कैसे आंसर निकालोगे? वही प्रोसेस वही है दोस्तों, प्रोसेस वही है। मैंने आपको बताया है यहाँ पर आपको 2 के डिजिट नहीं निकालना है, आप 2 के डिजिट आपको निकालोगे, आपको काफी डिजिट निकल के आएंगे दोस्तों, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 5 के डिजिट निकालेंगे। क्या 5 के डिजिट निकालेंगे तो 100 निकल के आएंगे यहाँ पे। अब 100 के डिजिट हम निकालेंगे 5 में, 5 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। अब 20 में 5 का फिर से भाग दोगे आप, कितना निकल के आएगा, 4। तो डायरेक्टली और संख्याओं को ऐड करोगे आप, 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 124 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप 5 के बेस पर आप लगा सकते हो दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? आप 5 के डिजिट आपको और निकालना है, उसके हिसाब से आप ऑप्शंस लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 आपको 1000 आपको लास्ट में दे रखा है और आपको क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको 2 के डिजिट नहीं निकालने, आपको क्या निकालना है, 5 के डिजिट निकालना है। तो आपको निकालिए यहाँ पे 1000 में हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 200 बार जाएगा टोटल। अब 200 में हम दोस्तों 5 का फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे जाएगा 14 बार, 40 बार, कितनी बार, 40 बार जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अब 40 में अब हम भाग देंगे 5 का, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब 8 में फिर से हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 1 बार जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 200 और 40 कितना हो गया, 240 हो गया, 248 हो गया, 1 प्लस करेंगे 249 हो जाएगा। 249 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से आंसर दे सकते हो फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 की तरफ। अब टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको यहाँ पर देखा है 2 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई डॉट 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 आपको 100 मल्टीप्लाई दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको जानना है टोटल संख्या आपको कितनी दे रखी है। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 आपको दे रखा है। यानी कि टोटल आप संख्या काउंट करोगे ना दोस्तों, तो टोटल आपको संख्या मिलेंगी 50। कितनी मिलेंगी, 50। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 50 टोटल, यहाँ पर टोटल संख्या है। ठीक है, टोटल संख्या है आपको, टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है आपको। तो 50 में ही हम 5 के डिजिट काउंट करेंगे दोस्तों। क्लियर है? अब यहाँ पर 5 के टोटल काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में फिर से आप 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाए, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 2 में 5 का भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम काउंट करेंगे। टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया। यानी कि 12 ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी कि अगर आपको सम संख्या दे रखी होगी, यानी कि अगर 100 तक आपको सम संख्या दे रखी है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी, 50 हो जाएंगी। अगर आपको टोटल संख्या 1 से मल्टीप्लाई में 200 तक दे रखी होंगी दोस्तों, तो नंबर ऑफ संख्या कितनी होंगी, 100 हो जाएंगे। यानी टोटल की आधी संख्या ही मान्य होती है। जैसे आपको यहाँ पर 100 दे रखा है तो हम यहाँ पर कितना लिया, 50 लिया। क्लियर है? अगर यहाँ पर 200 दे रखा होता तो हम यहाँ पर कितना लेते, 100 लेते। क्लियर है दोस्तों? सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो चलते हैं दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस और सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई, डॉट 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 आपको 500 का मल्टीप्लाई दे रखा है और आपसे पूछा है दोस्तों शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आप कर सकते हो दोस्तों। अगर यहाँ पर सम संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों तो आप क्या करोगे, यानी कि 500 की जगह आप क्या लिखोगे, 500 की जगह आप लिखोगे 250 250। क्लियर है। तो आपको इस वाली संख्या में 5 के डिजिट आपको काउंट करना है। क्या करना है, 250 में आपको 5 के डिजिट काउंट करना है। तो टोटल कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार, 50 बार जाएगा। आप 50 में फिर 5 का भाग दोगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 10 बार जाएगा। क्लियर है। अब आप 10 में फिर से 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इतनी सारी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल संख्याओं को ऐड करेंगे, यानी 50 प्लस 10 60 हो गया। अब 60 प्लस 2 कितना होता है, यानी कि 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस और ये तरीका मेरा बताने का आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि शून्यों की संख्या इजली हम कैसे निकालते हैं और कैसे यहाँ पर दो की संख्या हम क्यों नहीं निकालते हैं। आपको ये भी रीजन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई 2 के डिजिट तो पहले से ही और काफी होते हैं। क्लियर है। हमें निकालने हैं तो सिर्फ 5 के डिजिट आपको निकालने हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 की तरफ। अब टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब इस क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई डॉट 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 आपको दे रखा है 97 मल्टीप्लाई और 99। यानी इस वाले क्वेश्चंस को आपको देखकर एक चीज तो क्लियर हो रही होगी आपको कि संख्या आपको और कैसी दे रखी है, यानी कि विषम संख्या दे रखी है। अब आपको विषम संख्या में आप मुझे बता सकते हो कि आप विषम संख्याओं में 2 के डिजिट आते हैं या नहीं, नहीं आते ना दोस्तों। तो इसमें 2 के डिजिट तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें 5 के डिजिट आपको मिल जाएंगे। क्या 5 के डिजिट से, ओनली 5 के डिजिट से शून्यों की संख्या बन सकती है, नहीं बन सकती। जब तक 2 के डिजिट और 5 के डिजिट नहीं होंगे तब तक हम शून्यों की संख्या नहीं बता सकते। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 5 के डिजिट तो हैं लेकिन 2 के डिजिट नहीं है। तो हम इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है, यानी कि नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चंस को हम माइंड रीडिंग से हम बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 की तरफ। इस वाले टाइप में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर डॉट डॉट आपको मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए देना चाहता हूं, उसके बाद में आप क्लियर समझ पाओगे दोस्तों। जैसे आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग में आपको समझो, जैसे कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई डॉट 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 आपको यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई दे रखा हो और आपसे शून्यों की संख्या पूछी हो दोस्तों। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर 2 के तो ऑलरेडी पहले से हैं, हमें क्या निकालना है, 5 के डिजिट यहाँ पे निकालना है। तो 5 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या 2 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है। लेकिन यहां पर उसके नहीं लगा है। क्लियर है। अगर हम यही इस क्वेश्चन को यहां पर करते हैं, यानी कि इसमें अगर यहां पर हम क्वेश्चन करते हैं 10 अगर 5 का भाग देते हैं, 5 की संख्या हम निकालते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 2 निकल के आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 2 लगा हुआ है, उसके में अगर 2 लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई देना है और कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर में 2 लगा हुआ है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप संख्या के ऊपर घन लगा हुआ है, यानी कि 2 के स्थान पर अगर घन लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका राइट आंसर निकल आएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 का क्यूब डॉट 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 आपको दे रखा है 10 का मल्टीप्लाई क्यूब दे रखा है। तो आपको निकालना है शून्यों की संख्या निकालनी है दोस्तों। तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, मैंने अभी आपको बताया था
यहाँ पर आपको 10 को लेना है। तो यहाँ पर 10 में आपको देखना है 5 डिजिट की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, यानी 2 निकल के आई। क्लियर है। अब क्या 2 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब आपको फॉलो करना है यहाँ पर पावर कितनी लगी हुई है, 2 या 3। यहाँ पर तो 3 लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ओवर कितना आ जाएगा, यानी 6। तो आपका दोस्तों 6 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली फास्ट निकाल सकते हो, यानी कि 4 से 5 सेकंड में आप अपना आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है, फिर से मैं आपके लिए सेम क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। आपको यहाँ पर देखा है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर डॉट डॉट आपको 30 का स्क्वायर दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको ये वाली 30 यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे 30 लिखना है और आपको 5 से भाग देना है। ठीक है। आपको क्या करना है, 2 के डिजिट आपको नहीं निकालना है। मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं, आपको 2 के डिजिट दोस्तों नहीं निकालना है, आपको सिर्फ 5 के डिजिट निकालना है। 2 के डिजिट तो आपसे पहले ऑलरेडी पहले से काफी दे रखे हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के निकालेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 में 5 से फिर से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। क्लियर है दोस्तों, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 7। क्लियर है, यानी 5 के डिजिट कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है। अब हम 2 के डिजिट आपको निकाल के दिखाते हैं। क्लियर है। अब हम निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पे निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है 30 कि 2 के डिजिट निकालो, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में 2 का फिर से भाग दोगे 7 हो जाएगा। अब 7 में 2 का फिर से भाग दोगे 3 हो जाएगा। अब 3 में 2 से फिर से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इनको जोड़ोगे, भाई कितना हो रहा है, ऑलरेडी काफी हो रहा है ना। अब यहाँ पे ऐड करोगे, यानी कि यहाँ पे 15 और प्लस 7 कितना हो, 22 हो गया। 22 प्लस 3 25 हो गया। 25 और 1 कितना हो गया, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। तो अब देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था 2 के डिजिट आपको नहीं निकालने, फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, ताकि आपको एक रियलिटी पता चले कि मैं आपको क्यों बार बार मना कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपको इससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है। हम यहाँ से मैटर, यहाँ से मतलब रखना है आपको, 5 से मतलब रखना है आपको। तो आपको यहाँ पर स्केल लगा हुआ है सारी संख्या में, तो आप क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, यानी 14 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजिली 4 से 5 सेकंड में आप अपना आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 का 4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको संख्या डिजिट्स यहाँ पे दे रखे 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 का क्यूब डॉट 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 आपको 30 का क्यूब आपको दे रखा है दोस्तों। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को इजिली कैसे सॉल्व करोगे, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आपको 30 लेना है। 30 में आपको सबसे पहले 5 के डिजिट काउंट करने हैं फ्रेंड्स। तो 5 के डिजिट कितने होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 होगा। क्लियर है। अब आप 6 के डिजिट भी यहाँ पे निकालोगे फ्रेंड्स, यानी कि 5 का भाग दोगे तो 1 निकल के आएगा। यानी टोटल ऑल ओवर कितने हो गए, यहाँ पर 7 हो गए। अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर क्यू की पावर लगी हुई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 2 की पावर आपको लगी हुई होती तो आप क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर लगी हुई है। ठीक है। तो क्या दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 21 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।